प्यारे भाइयों बहनों, सादर सब प्रेम नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ परमात्मा की कृपा से आप सभी स्वस्थ कुशल होंगे और आनंदित होंगे। एक प्रश्न मेरे पास आया है कि बहन जी, आपको मैंने एक प्रवचन में सुना था कि परमेश्वर ने ये भूमि आर्यों को दी है, तो क्या हम लोगों को ये नहीं दी? क्या हम आर्य नहीं हैं? तो आइए इस प्रश्न के उत्तर में मैं सर्वप्रथम एक मंत्र बोलती हूँ। तत्पश्चात इस प्रश्न का उत्तर भी दूंगी कि परमेश्वर ने किसको भूमि दी और क्यों दी। क्या सबको दी या कुछ ही लोगों को दी? अहं भूमिम् अददामार्याय, अहं वृष्टिं दाशुषे मर्त्याय, अहं वृष्टिं दाशुषे मर्त्याय, अहमपो अनयं वावशाना, अहमपो अनयं वावशाना, मम देवासो अनुकेतमायन्, मम देवासो अनुकेतमायन। आप इसका प्रकरण देखना चाहें तो ऋग्वेद में देख सकते हैं। ये चौथे मंडल में बहुत ही सुंदर मंत्र है और मेरा तो पसंद का मंत्र है, क्योंकि इसमें स्वयं परमपिता परमेश्वर हमको उपदेश कर रहे हैं। और क्या उपदेश कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अहम भूमिम अददाम आर्याय, मैं अपने पुत्र आर्य पुरुष को पृथ्वी देता हूँ। अब प्रश्नकर्ता मुझे ये पूछ सकता है कि देखो, ईश्वर ने भी यहाँ पर लिख दिया है और वेद को तो सभी प्रमाण मानते हैं और आप तो पूरी उससे कहती हैं इसको प्रमाणिक मान करके, तो क्या हमारे लिए नहीं दी? तो मैं उनको उत्तर देना चाहती हूँ यहीं पर कि यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने पुत्र, ईश्वरस्य पुत्रः, हम सभी ईश्वर के अमृत पुत्र हैं, ईश्वरस्य अमृत पुत्रा, हम सभी ईश्वर के अमृत पुत्र हैं, कोई एक नहीं है। समस्त चर और अचर अर्थात चेतन और जड़ सभी ईश्वर की प्रजाएं हैं। सर्वप्रथम तो हम ये जानेंगे। फिर यहाँ पर ये कोट क्यों किया कि मैं अपने पुत्र आर्य पुरुष को पृथ्वी देता हूं? इसीलिए कोट किया यहाँ पर कि आर्य का अर्थ, पहले तो आर्य का अर्थ समझ लेंगे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का अर्थ मीन्स, तो श्रेष्ठ का अर्थ होता है एक, इसके ऊपर भी एक श्लोक आता है, आइए पहले उसको भी समझते हैं, तब तो आपको आर्य शब्द स्पष्ट होगा। आर्य के भीतर कुछ अच्छे गुण होते हैं, क्योंकि कोई भी पिता अपने घर को, मकान को, दुकान को, संपत्ति को उसी पुत्र को देता है जो उसके योग्य हो। तो आर्य से अर्थ क्या निकला कि ईश्वर का वह अमृत पुत्र जो योग्य हो, जिस हेतु से वो इस जमीन को दे रहा है, उस जमीन को क्या वह स्वस्थ समृद्ध कर पाएगा? क्या जिस हेतु से उस जमीन को दे रहा है, तो क्या वह पुत्र उस जमीन पर आकर के मुझसे मिल पाएगा? तो ईश्वर उपदेश कर रहा है कि मैं ये जो जमीन है वो आर्य पुरुष को दे रहा हूं, मैं ये जो पृथ्वी है वो आर्य पुरुष को दे रहा हूं। अहम वृष्टिम दासु से मर्ताया, और मैं जो दासु से मर्त्या है, मर्त कहते हैं मनुष्य को और दासु कहते हैं दानशील को, जो दान देता है, दानदाता होता है। तो कहा अहम, मैं वृष्टिम, वृष्टि करता हूं। किस किस की? बारिश किसकी करता है? परमेश्वर। धन की करता, ज्ञान की करता, आनंद की करता, संपत्ति की करता, संतति की करता, सब उसके धन है। तो मैं दानशील मनुष्य के लिए ही धन की वर्षा करता हूँ। क्या जो कृपण और कंजूस होते हैं उनके पास धन नहीं होता? आपका प्रश्न मेरे लिए होगा। तो बिल्कुल उनके लिए भी वो करता है, लेकिन उनके लिए एक टाइम तो करेगा, फिर व्यक्ति जब उसका उपभोग नहीं करेगा और वितरण नहीं करेगा तो धन की तीन गतियों के हिसाब से उसका नाश ही हो जाएगा। इसीलिए फिर कहा दानशील को, दानदाता को ही वो धन देता है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। आप देखते हो, एक किसान खेत में एक बाजरे का दाना डालता है और उस बाली में कितने सारे दाने आ जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ 1 किलो बाजरा डालता है या 1 किलो गेहूं के दाने डालता है या और भी जो बीज डालता है, उससे कितना अधिक फसल उसकी तैयार हो जाती है। लेकिन जो दे ही नहीं रहा, जो डाल ही नहीं रहा उस जमीन के ऊपर, तो बताइए उसको कैसे प्राप्त होगा? कैसे उसके ऊपर धन की वर्षा होगी? बस ठीक इसीलिए वो कह रहा है पिता
परमेश्वर कि मैं अपने पुत्र आर्य पुरुष को ही पृथ्वी देता हूं। और आर्य कौन है? जिसके भीतर ये दान का गुण होता है। तो कहा शांतः तितिक्षुर्दान्तश्च, इसको लिख लेंगे आप। शांतः तितिक्षुर्दान्तश्च सत्यवादी जितेन्द्रियः दाता दयालु नम्रश्च आर्या स्यात् अष्टभिर्गुणैः, आर्या स्यात् अष्टभिर्गुणैः। ये श्लोक लिखिए, समझिए इसको। इसमें क्या कहा गया कि आर्य होता कौन है, आखिर कैसे जाने कि कौन आर्य है कौन अनार्य है। तो कहा जिसके भीतर ऐसी योग्यता है, जिस हेतु के लिए वो आया वो उस हेतु को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो कहा कि उसके भीतर जो पहला गुण है वो शांत का होने का है। जो व्यक्ति शांत प्रसन्न रहता है, हर वक्त हर हाल में खुश रहता है, ऐसा व्यक्ति ही मेरा अमृत पुत्र है और इस पृथ्वी के भार को ढोने के योग्य है। जो दुखी व्यक्ति है, अशांत व्यक्ति है, बेचैन व्यक्ति है, वो पृथ्वी की रक्षा तो क्या करेगा, वो अपनी भी रक्षा नहीं कर रहा है, वहां पर भी वो पाप कमा रहा है। इस हेतु के लिए ये शरीर रूपी गाड़ी मिली, उसको भी वो सार्थक नहीं कर रहा, सफल नहीं कर रहा। इसीलिए पहला गुण जो मेरा अमृत पुत्र है आर्य, उसका पहला गुण है शांत रहना, तितिक्षुर। और दूसरा गुण है तपस्वी होना। सुख हो दुख हो, धूप हो छांव हो, मान हो अपमान हो, हर स्थिति परिस्थिति में, दुर्घटना हो या सुघटना हो, घर में खुशी का माहौल हो, प्रसन्नता का अवसर हो, या फिर घर में कोई वियोग हो, हर स्थिति में अपने आप के ऊपर नियंत्रण करके वो सम बना रहता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, योगी की तरह वो जो रहता है, वो मेरा पुत्र है। क्योंकि ये जो जो सृष्टि है वो सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी इन तीनों पदार्थों से बनी है। कहीं धर्म दिखेगा, कहीं अधर्म दिखेगा, कहीं धर्म और अधर्म दोनों दिखेंगे। और यहीं से ही वो व्यक्ति ऐसा बिना विचलित होते हुए, बिना डगमग होते हुए, बिना बेडोल होते हुए, शांत प्रशांत रहता हुआ, प्रसन्न चित्त रहता हुआ अपने आप को स्थित रखेगा, धर्म की स्थापना करेगा और अधर्म का नाश करने के लिए उद्यत रहेगा। वो मेरा पुत्र है, मैं उसको पृथ्वी देता हूं जो कि इस पृथ्वी के ऊपर धर्म की फसल उगाए। सोचो कितनी बड़ी बात है। शांतः तितिक्षुर दान्तश्च, ऐसे नियंत्रक जितेंद्रिय व्यक्ति के लिए मैं अपनी इस पृथ्वी को देता हूं, जिसको कि अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है, कंट्रोल है, सिर्फ अपना ही उपभोग नहीं करता, वो सबको खिला करके खाता है। जैसे मैंने अभी किसान का उदाहरण दिया था आपको कि एक किसान एक बाजरा बोता है और उसकी जो फसल उसमें से एक फली उगती है, उस फली में कितने बाजरे के दाने आ जाते हैं। सोचो, एक दाना लगाया है उसने, कितने दाने उसने पैदा कर लिए। और जो आलसी लोग होते हैं, जो जितेंद्रिय नहीं लोग नहीं होते, वो क्या करते हैं, खुद स्वयं खाते हैं, पेटू हो जाते हैं, स्वार्थ में जीते हैं, किसी को वितरण नहीं करते, वितरण की भावना से काम भी नहीं करते, वो त्यागी नहीं होते, तपस्वी नहीं होते, शांत नहीं रहते। ऐसे व्यक्तियों को मैं पृथ्वी नहीं देता, अर्थात आर्य पुत्रों को, अर्थात पृथ्वी देता हूं, अर्थात अनार्यों को पृथ्वी नहीं देता। ये जो पृथ्वी मैंने दी है आप सभी को आर्य होने के लिए दी है। क्योंकि आपका प्रश्न हो सकता है इस पृथ्वी के ऊपर अनार्य भी हैं, आर्य भी हैं, धार्मिक भी हैं, अधार्मिक भी हैं, हर तरह के लोग हैं यहाँ पर। खा तो सभी भी रहे हैं, अपने कर्मानुसार, कर्मों के फलानुसार वो यहाँ मनुष्य का चोला प्राप्त करके आ गए। लेकिन अगर अब वो इस तरह से इस कार्य को अच्छा नहीं करके जाएंगे तो अगला उनको मनुष्य का चोला मिलने वाला नहीं है। इसलिए उनको त्याग तो करना ही करेगा, 50% पुण्य तो उनको करने ही करने पड़ेंगे। ये समझने की बात है। तो कहा कि मैंने ये अपनी जो पृथ्वी है वो आर्य पुरुषों को दी है। इसीलिए आप ये कभी मत कहना, अगर आपके भीतर ये गुण है तो अपने आप का आर्य आंकलन करना। शांत तितिक्षुर्दांत सत्यवादी, और जो वो व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य में ही जीता है, सत्य ही बोलता है, सत्य ही आचरण में लाता है, ये समझ लीजिए, ऐसे व्यक्ति को ही मैंने पृथ्वी दी है। झूठे मक्कार धोखाबाज दगेबाजों को मैंने ये पृथ्वी नहीं दी है। क्योंकि जो झूठे मक्कार दगाबाज क्या करते हैं, खाते खुद हैं और नाम लगाते हैं कि मैंने तो जी इतने बोरे चावल के आज लोगों को खिलाया, झुग्गियों में बांटा, ऐसे मिथ्या कथन करते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान पृथ्वी को नहीं देता, सच्चे लोगों को पृथ्वी को। ये धरा टिकी ही सच्चे लोगों के ऊपर रही है।
ये धरा टिकी ही जितेंद्रिय लोगों के ऊपर रही है, ये धरा टिकी ही तपस्वी लोगों के ऊपर रही है, ये धरा टिकी ही शांत लोगों के ऊपर रही है। तो शांतः तितिक्षुर्दांत च सत्यवादी जितेंद्रिय, और जिनको अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है, उनके ऊपर ये टिक रही है। फिर कहा दाता दयालु नम्रश्च, और जो दानी लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा गया अहम वृष्टिम दासु से मर्त्याय, मैं जो वृष्टि करता हूं वो दानशील मनुष्य के लिए ही करता हूं। आगे से आगे जो दान नहीं करता, कृपण होकर के रहता है, अगली बार उसको धन मिलने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का उपदेश है, प्रामाणिक है, ईश्वर की स्वतः प्रमाण वाणी है, उसको प्रमाणों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। यही इसी ईश्वर की वाणी का ही प्रमाण हम आगे के चीजों पर दिया करते हैं। इसलिए दाता, जो दानिक दान करता है, जो त्याग भाव से रहता है, जो खिला करके खाता है, पहना करके पहनता है, सबके सुख दुख में सबका सहयोगी बनता है, उपयोगी बनता है, उद्योगी बनता है, ऐसे व्यक्ति को मैं ये पृथ्वी सौंपता हूं, ये दे रहा हूं। और वही मेरा आर्यपुत्र है, दयालु, जिसके भीतर दयालुता है, करुणा है, दुखियों को देख नहीं सकता, दुखियों को सुखी करने के प्रयत्न में लगा रहता है, झुग्गियों में, अभावग्रस्त इलाकों में, निर्धन गुरुकुलों में को समृद्ध करने में लगा रहता है, जहां पर पीने को खाने को जल पानी नहीं है, उन लोगों की प्यास बुझाने, भूख मिटाने में लगा रहता है, निरंतर पुरुषार्थ कर रहा है वो इसी काम के लिए कि हमारी ये जो मिली हुई भूमि है वो समृद्ध हो जाए। क्योंकि जब तक ये इसमें समृद्धि नहीं होगी, तब तक व्यक्ति ठीक प्रकार से साधनों के अभाव के कारण वो उस साधना को भी नहीं कर पाएगा जिससे कि साध्य को प्राप्त किया जा सकता है। मच्छर काट रहे हैं, पंखा नहीं है हमारे पास, तो ध्यान में मन नहीं लगेगा। भूख लग रही है पेट में, ध्यान भजन में नहीं जाएगा। भूखे भजन न होए वो पाला। इसलिए कहा गया कि मैं तो ये जो पृथ्वी है वो दाता के लिए ही देता हूं, उन्हीं के ऊपर धन की वृष्टि करता हूं। तो अहम भूमि अददाम आर्य, मैं अपने पुत्र आर्य पुरुष को पृथ्वी देता हूं। अहम वृष्टि दास से मरता है, और मैं दानशील मनुष्य के लिए धन की वर्षा करता हूं। अहम अपो अनयम बावशाना, और मैं अनयम लाता हूं बावशाना, बड़ी बड़ी आवाज करने वाले बादलों को, अर्थात गड़गड़ाते हुए बादलों की वर्षा करता हूं धरती के ऊपर। मैं ही हूं जो दाता के लिए भी धन देता हूं, और इसका मतलब कंजूस के लिए वो धन नहीं देता, ये इस बात को नोट करके रख लो। और इसका मतलब ये भी है कि वो अनार्य को पृथ्वी नहीं देता। जो जो अनार्य हो, जिनके भीतर ये गुण नहीं है, उनके लिए पृथ्वी नहीं है, ये पृथ्वी पर भार बने हुए हैं। भार बने हुए हैं ना। कैसे कहते हैं, हम श्लोक बोलते हैं ना, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रतम, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मार्त्य लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके भीतर ये गुण नहीं है, विद्या तप आदि, ऐसा व्यक्ति तो पृथ्वी पर मृग की भांति विचरण कर रहा है, बोझ बना हुआ है, भार बना हुआ है। तो इसीलिए कहता है भगवान कि मैं अपने पुत्र आर्य पुरुष को पृथ्वी देता हूं, अनार्यों को नहीं देता, अधर्मियों को नहीं देता, उपद्रवियों को नहीं देता, अशांत को नहीं देता, कृपण कंजूस को नहीं देता। मैं किसको देता हूं? आर्यों को देता हूं, श्रेष्ठों को देता हूं, सभ्यों को देता हूं, दाता को देता हूं। और मैं किसको देता हूं? मैं उसको देता हूं जो सही मायने में अपने साथ साथ औरों का भी पेट भरने में लगा हुआ है, चाहे जिसके पास जो भी शक्ति हो उसके माध्यम से करे। फिर आगे कहा, मैं बड़े शब्द करने वाले अहम अपो, अप कहते हैं जल को, अहम मैं अनय लाता हूं बावशाना, बड़े बड़े बादल जैसे गड़गड़ाहट करने वाले बारिशों को, बरसातों को इस पृथ्वी पर लेकर के आया हूं। देवासो अनुकेतमायन मम केतम, और मेरे ज्ञान के केतम, केत के सबसे ही केतु बना, केतु ध्वजा को कहते हैं, ध्वजा ज्ञान कराती है ना, इसी प्रकार से परमात्मा कह रहा है कि मम केतम, मेरे ज्ञान के, देवासह, जो विद्वान लोग, जो विद्वान लोगों से, विद्वान लोगों से मतलब देवता से है, विद्वान सो हवाई देवा, जो देवता लोग होते हैं, जो देने का काम करते हैं, उनको यहाँ पर विद्वान लोग कहा गया है। वे मेरा ज्ञान लेकर के फिर वो जो मेरे अनुसार चलते हैं, मेरी आज्ञा में रहते हैं, मैं उन्हीं पुत्रों को, उन्हीं आर्य पुत्रों को ये पृथ्वी सौंपता हूँ। बताइए,
अब ये हो गया ना। और इसका एक छोटा सा प्रमाण घर के भीतर भी मिलता है। कोई भी पिता अपने उस पुत्र को पृथ्वी को देता है जो कि उसको अपने घर को, संपत्ति को, जमीन को, और आगे की आने वाली पौध को उसी को सौंपता है जो योग्य होता है। ये मैंने पहले ही प्रथम में ही कह दिया था। इसी प्रकार से ठीक परमेश्वर भी, जो जगत पिता परमेश्वर है, सारे संसार का पिताओं का भी पिता परमेश्वर है, वो भी उन्हीं पुत्रों को इस पृथ्वी को दे रहा है जो कि इस पृथ्वी को स्वस्थ, सुखी, समृद्ध कर रहे हैं और इस पृथ्वी पर आकर के अपने मानव जन्म को सफल कर रहे हैं। उन्हीं को ये पृथ्वी दी हुई है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न था कि क्या ये अनार्यों के लिए नहीं है, तो सचमुच नहीं है। ये अभी आ गए वो अपने पुण्य कर्मों के कारण, तब जब जिस कारण से वो आए तब उन्होंने पुण्य किया, लेकिन अगर अब नहीं करके जाएंगे तो अगली बार उनके लिए धरती नहीं है। विशेषकर मनुष्य रूप में तो नहीं है, पशु पक्षियों के रूप में उनको मिलेगी, जहाँ भोग योनियों में डंडे खाने हैं, उनको पैरों में कुचले जाना है, इस तरह की योनि मिलेगी। तो ये जो पृथ्वी है स्वस्थ, सुखी, समृद्ध करने के लिए, दान करने के लिए उन्हीं लोगों को मिली है जो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि मनुष्य है, वो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चल सकता है, मनोबुद्धि के कारण वेद अध्ययन कर सकता है। तो जो उसके अनुसार चलेगा वो वेद को पढ़ेगा, वेद को पढ़ेगा, ज्ञान लेगा, शुद्ध ज्ञान होगा तो शुद्ध कर्म में उतरेगा, सीधी सी बात है। तो दाता दयालु नम्रश्च, और सब कुछ होते हुए भी, दानी भी होते हुए भी, त्यागी भी होते हुए भी, शांत प्रसन्न महात्मा होते हुए भी वो व्यक्ति अहंकारी नहीं होगा। वो कैसा होगा? निरअहंकारी होगा, अर्थात विनम्र होगा, सरल होगा। क्योंकि वो सच्चा ज्ञान कर चुका है कि ये सारा कुछ संपत्ति, संतति, सुमति मेरी नहीं है, ये सब ईश्वर से प्रदत्त है, ईश्वर ने ही हम सबको दिया हुआ है। तो इसलिए हे मेरे प्यारे पुत्रों, ईश्वर कहता है आओ और इस धन वर्षा को लो। अनवरत में बरसाए चला जा रहा हूं। वास्तव में इस पृथ्वी में से कोई कितना भी समेट सकता है। तो आइए स्वरचित काव्य के साथ विनय का आनंद लेते हैं। प्यारे आर्य पुत्र को पृथ्वी दानशील पर धन वर्षा। आप भी बोल सकते हो। प्यारे आर्य पुत्र को पृथ्वी दानशील पर धन वर्षा। विमल मेघ जल भी बरसाता, वेदानुकूल यदि अर्चा। विमल मेघ जल भी बरसाता, वेदानुकूल यदि अर्चा। आह्वान ये मेरा तुमको, आवाहन यह मेरा तुमको, जरा ध्यान दे मुझे सुनो। आओ प्यारे पुत्रों आओ, पिता तुम्हारा मुझे सुनो, पिता तुम्हारा मुझे चुनो। मैं तुम्हारा पिता, अपने तुम अपने पुत्रों को मैं ये आशीर्वाद भी दे रहा हूँ और उपदेश भी कर रहा हूँ। मेरे प्यारे पुत्रों, मेरी गोद में आओ तो सही, मेरा लाड़ दुलार लो तो सही। मैं तुमको कितना धन दे सकता हूँ, जितना चाहिए उतना ले लो, लेकिन स्वयं अकेले मत खाना, अपने भाइयों बहनों के साथ मिल बांट करके खाना। ये जितनी भी संतान है, चाहे जड़ है या चेतन, ये सब तुम्हारे लिए भाई बहन के समान ही है। इनकी रक्षा करना, इनको सुपथ पर चलाना, इनको पोषण देना, इनकी पुष्टि करना, इनको बढ़ाना और मेरी ओर ले आना जो आने वाले हैं। तो अपने मनुष्य के जितने भी भाई हैं, उन सभी को, बहनें हैं, उन सबको मेरी ओर ले आना। ये मेरा तुम्हारे लिए उपदेश भी है, आदेश भी है और आशीष भी है। तो ईश्वर के हम आदेश और आशीष को समझने वाले बने कि कितनी हमारे ऊपर वो दया कर रहा है, कितनी हमारे ऊपर वो कृपा कर रहा है। तो आइए एक विनय के साथ प्रस्तुत होते हैं। हे वेद का उपदेश करने वाले दयामय प्रभु, हे संसार की समस्त सत्य विद्याओं के आदि मूल, हे अनंत ज्ञान विज्ञान के भंडार भगवन, आप सब मनुष्यों के लिए प्रवचन देते हैं कि मैं अपने प्रिय आर्य पुत्रों के लिए यह हीरे से भरी हुई, रत्नों से भरी हुई, वेद ज्ञान से भरी हुई जमीन प्रदान करता हूँ, तथा उन सभी प्रिय दानशील धर्मात्मा भक्तों के लिए सब प्रकार की सुखों की वर्षा करता हूँ। मैं ही पृथ्वी में बरसात करा के, वृष्टि करा के, नदी नाला तालाब सबको जल से भरता हूँ।
वेदों के विद्वान लोग मेरे ज्ञान को ग्रहण कर तदनुसार आचरण करते हुए मुझ परमात्मा से लाभ प्राप्त करते हैं और अपना कल्याण करते हैं। इसीलिए मैं सभी मनुष्यों के लिए ये संदेश देता हूँ कि सभी लोग मेरी आज्ञा के अनुसार वैदिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करें एवं वेदों का खूब प्रचार प्रसार करें। पृथ्वी लोक में सुख शांति समृद्धि की स्थापना करते हुए आपस में सबसे एक दूसरे से परस्पर प्रीति का व्यवहार करते हुए एक दूसरे की सहायता करते हुए सब प्रकार की आपत्ति विपत्तियों को दूर करें और आनंद में जीवन को धारण करें। ईश्वर कह रहा है इस बात को। अब बताइए, वास्तव में आर्य का अर्थ श्रेष्ठ मनुष्य होता है, जो अभी बताया, सत्यवादी, सत्याचारी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, सरल, विनम्र, परोपकारी और वेदों के अनुसार चलने वाला, कार्य करने वाला। आर्य व्यक्ति के लिए ही परमात्मा की कृपा दृष्टि बनी रहती है। वह ऐसा श्रेष्ठ आर्य पुरुष ईश्वर का परम प्रिय होता है। अतः हम सब आरत्य के गुण को धारण करें और ईश्वर से विशेष लाभ को प्राप्त करते हुए इस मानव चोले को सार्थक करें, सफल करें। और एक और बात ध्यान देने की है कि आर्य कोई विदेश से आकर के नहीं बसे। आर्य तो भारत के मूल निवासी हैं और भारत का ही प्राचीन नाम आर्यवर्त है। ये हम सभी को समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारा जन्म कहाँ हुआ? तिब्बत में। सभी का हुआ एक साथ, तिब्बत में सृष्टि पैदा हुई। ये हमारे पास प्रमाण मिलता है, सत्याग्रह प्रकाश में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्यों हम कहते हैं, क्यों हमारे लिए कहा जाता है विदेश से आए? क्योंकि हमारी, हम सबकी जन्मभूमि एक तिब्बत, लेकिन हमें ये भूखंड अच्छा लगा जिसमें हम रह रहे हैं, जिसको आज हम भारत कहते हैं, जो कि भानु में रहते हैं, विज्ञान में रहते हैं, प्रकाश में रहते हैं। आज हम इसको भारत कह रहे हैं। इसीलिए तो भारत कह रहे हैं क्योंकि प्रकाश में रहते हैं। ये आध्यात्मिक स्थली है। हमारा राष्ट्र आध्यात्मिक रूप से बहुत सुदृढ़ है, समृद्ध है, स्वस्थ है, सुखी है। आज इसीलिए आज हमारी संस्कृति को कितना भी कोई कोशिश कर ले, कितना भी कोई पराया शासन इसके ऊपर हो जाए, लेकिन कोई तहस नहस नहीं कर पाया। उसके पीछे कारण आध्यात्मिकता है। तो जो वहां पर, जैसे ईश्वर ने सृष्टि जब पैदा की तिब्बत में, तो वहां पर सब आर्य पैदा किए। ईश्वर तो अच्छी सृष्टि बनाता है, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ लोग अपने गुणकर्म स्वभाव के अनुसार, पिछले कर्मानुसार श्रेष्ठ ही रहे। तो जो श्रेष्ठ लोग रहे, वे तो इस भूमि को अच्छी मान करके, अच्छी समझ करके यहाँ पर आकर के बस गए। और जो लोग श्रेष्ठ नहीं थे, लड़ाई झगड़ा करने वाले थे, वे विदेशों में जाकर के बस गए, अलग अलग स्थानों पर बस गए। तो वो आज हमारे लिए विदेश हो गए। तो हम कोई विदेश से नहीं आए, हम तो तिब्बत में पैदा हुए। और ये जो तिब्बत का भी जो भाग है ना, वो सभी हमसे ही मिला हुआ है। हमारा तो ये आर्यावर्त इतना बड़ा था, बहुत बड़ा ये भूखंड था, ये छोटा सा नहीं था जितना आज रह गया है। आज इसमें से बहुत सारे देश निकल गए, अड़ोसी पड़ोसी जितने भी देश हैं वे सब हमारा एक ही भूखंड था। ऐसा अखंड भारत हमको बनाना भी है, ऐसा आर्यावर्त हमको बनाना भी है। और मुझे तो लगता है जिस दिन इसका नाम हम आर्यावर्त कर देंगे, उस दिन ये अपने आप बड़ा भूखंड हो जाएगा। तो आर्यो, आओ, अपनी संस्कृति को जानो, वैदिक संस्कृति को जानो, जो सत्य सनातन संस्कृति है। यही धर्म है हमारा। इस पर चलना, इस भारत भूमि को समृद्ध करना और इस भारत भूमि को समृद्ध करते हुए पूरे विश्व का कल्याण करना। कृणवंतो विश्वमार्यम। तो ईश्वर का ये आदेश है, मेरे प्यारे पुत्रों आओ, तुम आर्य हो और मैंने ये जो पृथ्वी है तुम योग्य आर्य पुत्रों को ही दी है। इस पर भार मत बनो, इसको हल्का रखो। अर्थात इस पर बुद्धिजीवी होकर के, गुणी होकर के, ज्ञानी दानी होकर के, त्यागी तपस्वी होकर के, सरल विनम्र होकर के रहो, जिससे किसी में परस्पर कलह फूट ना हो और सभी प्रेम प्यार से रहते हुए मेरा जप भजन करते हुए मेरी ओर आ सके, मुझे प्राप्त कर सके। हे प्रभु, हमको ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसी बुद्धि दिए और अपने प्रति ऐसी भक्ति भी दीजिए कि आपका शुद्ध वेदों का ज्ञान लेते हुए शुद्ध कर्म में उतर सकें और आपके प्रति भक्ति पैदा करते हुए आपसे मिल सकें, आपको प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।